गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आइए आपका स्वागत है मेरे इस चैनल मैथमेटिक्स बूस्टर में। तो मेरा आज का ये लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 1 हमने अपलोड कर दिया है। तो लेक्चर नंबर 1 में हमने अभी तक देखा है कि सेट्स क्या होता है, उसके सिंबल्स क्या होते हैं, उसकी रिप्रेजेंटेशन क्या होती है और उसे कितने फॉर्म्स होते हैं। तो हमने रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म का डिस्कस कर लिया है लेक्चर नंबर 1 में। तो अब हम देखते हैं आज टाइप्स ऑफ सेट्स। तो टाइप्स ऑफ सेट्स में हम देखेंगे कि कितने टाइप्स के हम सेट्स पढ़ेंगे क्लास 11th में। तो 11th पे देखिए टाइप्स ऑफ सेट में दिया हुआ है फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, एम्प्टी सेट और इक्वल सेट। इस तरीके से सेट को 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। तो सभी अपनी मीनिंग्स नाम में ही क्लियर कर सकते हैं कि फाइनाइट मतलब होता है कि उसमें फिक्स नंबर ऑफ एलिमेंट होने वाला है। इनफाइनाइट का मतलब होने वाला है कि उसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स आगे चलने वाले हैं। एम्प्टी सेट, एम्प्टी दैट मीन्स एम्प्टी, कंप्लीट है ना, मतलब उसमें एक भी एलिमेंट्स बिलोंग नहीं करेंगे, मतलब उसमें जीरो एलिमेंट्स कहने का मतलब ये है कि उसमें एक भी एलिमेंट्स नहीं आने वाला है। और इक्वल सेट्स हम देखते हैं आगे क्या होता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि हम फाइनाइट सेट क्या होता है। तो इसमें मैंने कहा कि इसमें क्या चलने वाला है, फिक्स्ड नंबर ऑफ एलिमेंट्स। इसमें क्या मैंने कहा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट। ठीक है। एम्प्टी में क्या क्या कहा मैंने, नो एलिमेंट्स। अब देखिए हम एग्जांपल्स के थ्रू समझना चाहते हैं कि फिक्स्ड एलिमेंट्स क्या होता है, या मतलब फिक्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होता है। जैसे कि मैं कहा कि वोवेल्स ऑफ अल्फाबेट, है ना, ये हम एग्जांपल देख रहे हैं। वोवेल्स ऑफ अल्फाबेट क्या होता है, ए, ई, आई, ओ एंड यू। तो ये क्या हो गया, हमारा फिक्स एलिमेंट हो गया। 5 ही वॉवेल्स होते हैं हमारे पास इंग्लिश अल्फाबेट में, ए, ई, आई, ओ एंड यू। तो वो हमारा किसके अंदर आ जाएगा, फाइनाइट सेट के अंदर आ जाएगा। अब हम देखते हैं सेकंड वन इज इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट मतलब हमने लिख दिया है कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स वो होंगे तो वो इनफाइनाइट सेट कहलाएंगे। इसमें हम देखते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। सेट ऑफ नेचुरल नंबर ये इसका एग्जांपल हो गया। तो इसमें क्या क्या आ जाएंगे बताइए, 1, 2, 3, 4, 5 अप टू। तो जिसमें ये अप टू और दिस का सिंबल लग जाएगा वो हमारा इनफाइनाइट सेट के अंदर आ जाएगा। और जिसमें ये अप टू का सिंबल नहीं रहेगा वहां हम क्लियर हो जाएंगे कि वो क्या है, एक फाइनाइट सेट है। अब एम्प्टी सेट देखते हैं, एम्प्टी सेट क्या होगा। तो इसमें हम अभी तक तो ये हमारा एग्जांपल जो भी हुआ है वो हमारा रोस्टर फॉर्म में था। इसमें हम देखते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में, एक्स सच दैट एक्स इज इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2। शायद आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि प्राइम नंबर वो भी इवन में, ओनली मैथ्स में अभी तक इवन प्राइम नंबर ओनली एक ही होता है, वो है ओनली 2। बट यहाँ पे हमको क्लियरली दिया गया है कि ग्रेटर देन 2 होना चाहिए। तो हमको मालूम है कि जो भी हमारे पास प्राइम नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, 2, 3, 5, 7, 11 इस तरीके से आगे चलते रहेंगे। तो सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है वो होता है 2, और वही स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर ही ऑलवेज इवन प्राइम नंबर कहलाता है, क्योंकि 2 इज द इवन नंबर एंड आल्सो अ प्राइम नंबर। बाकी जितने भी नंबर्स जो प्राइम में आएंगे वो सारे क्या होते हैं, ऑड नंबर। बट यहाँ पर इस सेट में हमको क्लियरली पूछा गया है कि x इज द इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2। तो we have no any even prime number greater than 2, therefore this set is called empty set and we represent it as empty bracket or phi. We pronunciate this symbol as phi. या तो हम इसको ऐसा नोट करेंगे या तो हम इसको इसके थ्रू नोट करेंगे। इसको हम क्या रीड करते हैं, phi। ओके, तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि फाइनाइट सेट क्या होता है, इनफाइनाइट सेट क्या होता है एंड एम्प्टी सेट क्या होता है। अब फोर्थ वन लास्ट जो बचा हुआ है वो है इक्वल सेट। नाम में ही यहाँ पर इक्वल लिखा हुआ है, तो इक्वल का मतलब भी हमको क्लियर होता है कि वहाँ पर इक्वलिटी की रिक्वायरमेंट होगी। इक्वल के लिए हम जब भी किसी भी दो चीज़ या दो भी एनीथिंग्स को हम इक्वल्स करके दिखाते हैं तो वहाँ पे हमको 2 एलिमेंट कंसिडर करना पड़ता है या 2 थिंग्स कंसिडर करना पड़ता है। तो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, 2 सेट कंसिडर करने पड़ेंगे। तो लेट सपोज कोई सेट ए है
कुछ भी ले सकते हैं हम, जैसे कि 1 2 3 4 5 ले लिए। B हो गया 5 3 2 1 4। तो हम देखेंगे कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए टोटल क्या है, 1 2 3 4 5 5 एलिमेंट्स है। नंबर ऑफ सेट बी भी 1 2 3 4 है, 5 एलिमेंट्स हैं। तो हम देखेंगे कि दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट तो सेम है, तो हम क्या बोलेंगे कि इक्वल सेट है। नो, इसके लिए एक और कंडीशन को फुलफिल करनी पड़ती है कि जो भी एलिमेंट जो सेट में बिलोंग करेगा वो इक्वल होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें 4 है, इसमें भी 4 है, इसमें 5 है, इसमें भी 5 है। मतलब हम बोलेंगे कि दोनों सेट के एलिमेंट्स जो हैं वो क्या है, सेम है। तो हम क्या कह सकते हैं कि सेट ए इज इक्वल टू सेट बी। बट अगर हमको बोल दिया जाए कि लेट सपोज सेट ए है ए बी सी एंड सेट बी है ए बी सी एंड डी, तो क्या ये सेट ए सेट बी के इक्वल हो सकता है क्या? तो हम क्या देखेंगे कि इसमें एलिमेंट तो चलिए ठीक है सेम नहीं है, इसमें 3 एलिमेंट है, इसमें 4 एलिमेंट्स है, बट यहाँ पर ए है, यहाँ पर भी है, यहाँ भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ से है, यहाँ पर सी, बट डी यहाँ पर एक्स्ट्रा है। तो हम नहीं बोल सकते कि ए जो बी के इक्वल है, तो यहाँ पर क्या है, नॉट इक्वल, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट दोनों सेट के क्या होने चाहिए, ऑलवेज सेम होने चाहिए। ये हमारा कंक्लूजन निकलता है। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि फाइनाइट, इनफाइनाइट, एम्प्टी, इक्वल सेट्स क्या होते हैं। तो ये हमने देख लिया पूरा टाइप्स ऑफ सेट्स कितने होते हैं। तो अब हम आगे देखेंगे कि इसके बाद मैथ में कितने कितने सिंबल्स यूज़ होते हैं। जैसे कि हम देख लिए कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्या होता है ना। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं। और उसके बाद हम देखेंगे आगे क्या होता है ना। तो हम बता रहे थे, डिस्कस कर रहे थे कि n इज़ द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। वैसे ही बहुत सारे टर्मिनोलॉजीज यहाँ पर हमको मिलेंगे। तो जैसे कि हम देखते हैं n सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। z को हम क्या बोलेंगे, z को हम कहते हैं कि सेट ऑफ इंटीजर्स, है ना। z प्लस क्या कहलाएगा, z इंटीजर हो गया, तो z प्लस को हम बोलेंगे सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। तो z माइनस क्या हो जाएगा, सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर। गुड। r ये होता है सेट ऑफ रियल नंबर, है ना। r उसके बाद आ जाता है q, इसको हम बोलते हैं कि सेट ऑफ रेशनल नंबर। और क्या बच गया, और एक बच गया हमारे पास w, दैट इज सेट ऑफ होल नंबर्स। ठीक है ना। तो जैसे कि हम इसको देख लिए, तो हमको क्लियर हो गया होगा कि जहाँ पर भी हमको मैथ्स में चैप्टर सेट्स में या आगे जो भी W इस टाइप का टर्मिनोलॉजी मिलेगा, तो हम उसको इजीली आइडेंटिफाई कर सकेंगे कि वो क्या होगा, सेट ऑफ होल नंबर। जैसे कि हम इसको सेट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो क्या हो जाएगा, ये 0 से स्टार्ट होता है होल नंबर, तो 0 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट। सेट ऑफ रेशनल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर आप सभी जानते हैं, जिसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकें। तो ऐसे जितने भी नंबर जिसको p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सके वो सारे रेशनल नंबर कहलाते हैं, और वो सारे ऐसे नंबर्स हैं जो उस सेट को बिलोंग करने वाले हैं। सेट ऑफ रियल नंबर, रियल नंबर आप सभी जानते हैं कि रियल नंबर के अंदर ही हमारे पास सारे नंबर्स आते हैं। जैसे नेचुरल नंबर हो गए, होल नंबर हो गए, रेशनल नंबर हो गया, इंटीजर्स हो गया, ये सारे नंबर्स किसके अंदर आते हैं, रियल नंबर के अंदर। तो हम बोल सकते हैं कि रियल नंबर इज द फादर ऑफ ऑल नंबर्स। समझ गए होंगे आप लोग, है ना। फिर अभी देखते हैं कि z माइनस इज द सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर। तो नेगेटिव इंटीजर हमारा कहाँ से स्टार्ट होता है, ये हमारा चलेगा -1 -2 -3 -4 अप टू ये -इन्फिनिटी तक जाता है ना। तो इसको हम लोग इसको हटा देते हैं, नहीं लिखते। तो नेगेटिव इंटीजर का सेट भी समझ में आ गया। ऐसे ही सेट क्या होता है, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर होता है। तो ये क्या हो जाएगा, ये 1 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 अप टू पॉजिटिव इनफाइनाइट। सेट ऑफ इंटीजर तो दोनों का कॉम्बिनेशन होगा, पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर का। तो इसको हम क्या लिखेंगे, ये स्टार्ट हो जाएगा -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट। क्लियर।
सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स क्या होता है? जो 1 से स्टार्ट होता है, इसको हमने पहले भी डिस्कस कर चुका है। तो इस तरीके से मैथ में बहुत सारे हमको टर्मिनोलॉजीज दिखेंगे जिसका मीनिंग हमको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी हम देख रहे थे कि टाइप्स ऑफ सेट्स क्या हो गया और उसके टर्मिनोलॉजीज डिफरेंट जो भी टर्म्स यूज होने वाले हैं इसके नोटेशन के लिए, है ना। अब हम आगे अपना टॉपिक है नेक्स्ट, वो है सबसेट, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है सेट के चैप्टर्स में, है ना। तो हम देखते हैं कि सबसेट क्या होता है। इसको हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। लेट x इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन यूर स्कूल, ठीक है। कोई एक सेट, एक ऐसा सेट x है जिसमें सारे स्कूल के स्टूडेंट्स उसमें कंसिडर किए जाते हैं। एंड y इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास, लेट्स सपोज क्लास 8th इन यूर स्कूल। तो हमने यहाँ पे दो सेट कंसिडर कर लिया है कि पहला सेट x लिया है हमने, उसमें लिख दिया कि सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट इन आवर स्कूल, एंड सेट y इज द ऑल स्टूडेंट ऑफ क्लास 8th इन योर स्कूल। तो हम देखते हैं कि एक पर्टिकुलर ये हमारा एक स्कूल है, स्कूल में डिफरेंट क्लासेस होती है ना। लेट सपोज ये क्लास 5th है, ये 6th है, ये 7th है, ये 8th है, ये 9th है और ये 10th है। हम पर्टिकुलर एग्जांपल के थ्रू सबसेट को समझना चाह रहे हैं, क्योंकि तो ये हो गया हमारा स्कूल और ये हमारे उसके अंदर क्लासेस। तो इस सेट से हम क्या समझ रहे हैं? सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट इन योर स्कूल, मतलब जितनी स्ट्रेंथ क्लास 5th में रहेगी, 6th में रहेगी, 7th, 8th, 9th, 10th, तो सारे क्लासेस के स्ट्रेंथ को अगर हम सम अप कर दिया जाए तो हमको मिल जाएगा सेट x, जिसमें सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट इन योर स्कूल, सारे क्लास के स्टूडेंट इसमें काउंट किए जाएंगे। लेकिन वहीं अगर सेट y को हम समझना चाहें तो सेट y में बोला गया है कि सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट ऑफ क्लास 8th इन योर स्कूल। तो ओनली इसमें किसका कंसिडर किया जाएगा? क्लास 8th का। तो यहाँ पर आप लोग को ये माइंड आउट करना पड़ेगा कि क्लास 8th जो है वो उस स्कूल के अंदर आता है। मतलब सबसेट का डेफिनेशन ही बोलता है कि अगर कोई सेट किसी सेट का सबसेट है तो इस सेट के एलिमेंट इस सेट के एलिमेंट के अंदर कंसिडर किए जाने चाहिए। क्लियर हुई बात? मैं क्या बोला? अगर कोई सेट किसी सेट का सबसेट होता है तो उस सेट के सारे एलिमेंट्स उस सेट के अंदर बिलोंग करने चाहिए। तो इसका एक डेफिनेशन होता है, लेट सपोज अ सेट y इज सेड टू बी सबसेट ऑफ सेट x if every element of set y is also an element of set x। ये हो गया उसका डेफिनेशन। डेफिनेशन ऑफ सबसेट। आई होप सो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि मैंने सबसेट सबसेट में क्या बताना चाहा। कि यहाँ पर देखिए कि y जो है y ओनली क्लास 8th के स्टूडेंट को कंसिडर करता है, लेकिन x जो है वो सारे स्कूल के स्टूडेंट को कंसिडर करता है। मतलब y इस x के अंदर बिलोंग कर रहा है। तो सबसेट का एक सिंबल होता है जिसको हम लोग इस सिंबल्स के थ्रू इसको नोटिफाई करने वाले हैं। तो सबसेट का सिंबल ये हो गया और हमें यहाँ क्लियर हो गया कि सेट y जो है x का सबसेट कहलाएगा हमारे डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। सेट y इज सेड टू बी सबसेट ऑफ सेट x if every element of set y must be element of set x। तो हम क्या बोलेंगे इस एग्जांपल्स के थ्रू? y is subset of x, y is subset of x। हम पर्टिकुलर को एग्जांपल के थ्रू भी अगर समझना चाहें तो हम यहाँ समझ सकते हैं। लेट सपोज हमारे पास सेट a है ना। सेट a हमारे पास है, ये है 0 2 4 6 8 10। तो ये क्या हो गया? सेट ऑफ इवन नंबर हो गया।
0 2 4 6 8 10 और B है हमारे पास 2 4 8, ये हमारे पास सेट बी। तो हमारे डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या हम बोल सकते हैं कि सेट बी के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं 2 4 और 8 वो सेट ए के अंदर भी आते हैं, है ना। तो बी हमारा सेट सबसेट होगा किसका, सेट ए का। लेकिन हम ऐसा उल्टा नहीं बोल सकते कि ए इज द सबसेट ऑफ बी, बिकॉज जितने भी एलिमेंट है 0 2 4 6 8 10 क्या वो सेट बी के अंदर आते हैं, नहीं ना। तो क्योंकि सेट बी के एलिमेंट है वो सेट ए के अंदर कंसिडर किए जा रहे हैं, तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे कि बी इज द सबसेट ऑफ सेट ए। क्लियर हो गया आपको कि क्या होता है सबसेट। तो सबसेट आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या होता है, कौन सा सेट किस सेट के अंदर का सबसेट होता है। तो हमने डेफिनेशन भी दे दिया है कि अ सेट y इज सेट टू बी सबसेट ऑफ सेट x इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट y। ये यहाँ पे आप लोग क्लियरली ध्यान देना, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट y आल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट x। मतलब जैसे कि कोई एलिमेंट a है, लेट सपोज वो एलिमेंट है किसका, सेट y का। मतलब हम क्या बोलेंगे, a बिलोंग्स टू सेट y। बिलोंग्स टू हमने पढ़ाया था पहले चैप्टर, पहले ही लेक्चर में कि बिलोंग्स टू का मतलब क्या होता है। तो a बिलोंग्स टू सेट y, देन ये इफ है कंडीशन, देन यही एलिमेंट a है वो बिलोंग करना चाहिए किसको, सेट x को। अगर a सेट y को बिलोंग कर रहा है और a सेट x को बिलोंग कर रहा है तो हम बोल सकते हैं कि y इज द सबसेट ऑफ x। y इज द सबसेट ऑफ x। तो आई होप सो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि क्या होता है सबसेट एंड क्या होता है बिलोंग्स टू एंड क्या होता है टाइप्स ऑफ सेट्स और डेफिनेशन एंड डेफिनेशन ऑफ सबसेट। तो आई होप आज का लेक्चर आप लोग को समझ में आ गया होगा कि एक्चुअली में सेट एंड सबसेट क्या होते हैं। आगे के लेक्चर्स में हम इसके कुछ और वेराइटीज़ देखेंगे, जैसे कि इंटरवल्स ऑफ सेट, क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल, इस टाइप के, और उसके हम ट्राई करेंगे कि कुछ क्वेश्चंस भी कर ले वहाँ पर। तो आई होप सो आज का लेक्चर आपने बहुत ही अच्छे से एंजॉय किया होगा। तो आगे के लेक्चर्स को अपडेट करने के लिए प्लीज़, अगर आपको आज का मेरा लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए मेरा चैनल जो जिसका नाम है मैथमेटिक्स ब्लास्टर। तो प्लीज़ ट्राई कीजिए एंड मैथ्स से मेहनत कीजिए और ख़ुद प्रैक्टिस भी अच्छी कीजिए। आप अपने होम में सेल्फ प्रैक्टिस कीजिए जिससे आपका मैथ्स और ज़्यादा इम्प्रूव हो सके। तो थैंक यू सो मच।